आज दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं जिस बिजनेस को कभी बंद हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए और इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी और आज भी है, आगे भी रहेगी। इसमें आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो आपका एक बार इन्वेस्ट होगा, लेकिन प्रॉफिट आपको आती रहेगी बराबर। प्रॉफिट कभी कम नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए चलिए अभी बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा बिजनेस है, इसमें आपकी कितनी लागत आएगी, कैसे करना है, ये सब A to Z जानकारी हम यहाँ पे शेयर करेंगे। और दोस्तों इस बिजनेस को सब कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं या करवा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है काफ़ी करें, इसको करवा भी सकते हैं। चलिए वो बिजनेस कौन सा है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कोचिंग इंस्टीट्यूट की। जैसे सब लोग जान रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्कोप दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तो बहुत बढ़िया इसमें स्कोप है और इसमें एक ही बार पूंजी लगेगी, पैसा बार बार आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों पूंजी कौन सी है, कैसे है, किस स्थान पे खोलना है, ये सब जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों एक सिटी चॉइस करना पड़ेगा। सिटी ऐसी हो जहाँ पे लोग एक कुछ फोकस करते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया होता है। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई अगर मेडिकल की तैयारी है, IIT की तैयारी करने जा रहा है तो कानपुर जा रहा है, काकादेव नगर। दिल्ली जा रहा है IF-PCF या सब कुछ, या इलाहाबाद IF-PCF आज नहीं, बहुत जन्मों से वो प्रसिद्ध है, बहुत वर्षों से प्रसिद्ध है दोस्तों। इलाहाबाद, बॉम्बे, तो बेंगलोर, सब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी सिटियां हैं जहां पे लोग कॉम्पिटिटिव तैयारी करने जाते हैं, जिसका बहुत बड़ा स्कोप है। तो अगर इस ढंग से वहां पे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों उस लेवल की फैसिलिटी देखिए, आप वहां पे भी अपने आप को पॉपुलर कर सकते हैं, अपनी कोचिंग को पॉपुलर कर सकते हैं। अगर आप वहां के आसपास के हैं तो वहां खोलिए, नहीं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसी हिसाब से आपको भूमिका बनानी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको जो है एक मॉडल बनाना पड़ेगा। जो कोई भी चीज़ हो, जब आप एक मॉडल से सिस्टमेटिक से ढंग से करते हैं दोस्तों तो फ्लॉप नहीं होते हैं। वो चॉइस करने के बाद लोकेशन हो गया, आपने चॉइस कर लिया आपको कहाँ खोलना है। उसके बाद आपको रूम लेना है, कम से कम 200 स्क्वायर फीट का। आपको रूम के बाद आपको चेयर चाहिए, ऑफिस चाहिए, लैपटॉप, प्रिंटर, डिजिटल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी और स्टाफ AC। ये सब लेने के बाद आप अपना एक फर्स्ट क्लास आपने स्टॉक रेडी कर लिया, सब कुछ रेडी हो गया। यही इतनी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। आप पढ़े लिखे हैं तो इतना जान ही रहे हैं, उसमें डिटेल से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है दोस्तों आपको टीचर हायर करना पड़ेगा। आप अगर नहीं पढ़े हैं, स्कूल आप खोले होंगे, देखे होंगे, स्कूल बहुत खुले हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं। तो क्या कोई डॉक्टर ही मेडिकल कॉलेज खोला है, कोई डिग्री कॉलेज खुला, कोई इंटर कॉलेज खुला है, कोई 1 से लेकर के 12 तक का स्कूल खुला है, कोई VTC B.Ed खोले हैं, तो सब पढ़े हैं वही लोग पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। पैसा है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं और उनके पास पैसा आ रहा है। ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों, एक बार आप पूंजी लगा देंगे फिर उसमें पैसा आता ही रहता है। आप कितना भी खर्च करेंगे खर्च नहीं होगा। बस 2 चीज़ को ध्यान देना है, आपको एक मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए और आपके टीचर से कभी समझौता नहीं करेंगे। जब आप दोस्तों टीचर से समझौता नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस, ये आपका स्कूल, ये आपकी कोचिंग कभी बंद नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। और दोस्तों अब तो एक ऐसा डिजिटल मार्केट आ गया, आप यही ऑफलाइन पढ़ाइए और यही लेक्चर वीडियो आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। ये भी आप देख रहे हैं कितने लोग हैं ऑनलाइन बढ़िया सा इनकम कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो दोस्तों दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। टीचर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एंड इंग्लिश, आपको इस सब मिला करके 10 टीचर को हायर करना पड़ेगा। और 10 टीचर आपके जो टॉप लेवल के हों। आपको फीस कितना भी देना हो, 1 लाख महीना इनको देना हो वेतन, 50,000 महीना देना हो, 1.5 लाख महीना देना हो, लेकिन आप टीचर से समझौता ना करेंगे तो आपके स्टूडेंट की भीड़ लग जाएगी आपके इंस्टीट्यूट में। ये हो गए टीचर। अब आपको कौन कौन सी क्लास चलानी है जिसमें आप फेल नहीं होंगे दोस्तों, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपको 9th, 10th, 11th, 12th और नीट जी की तैयारी के लिए आप यहाँ पे आप कितने हो गए दोस्तों 6। आपको यही 6 क्लासेज चलवाने हैं, यही 6 क्लासेज आप दिन में मैनेज करेंगे। अब 9th 10th की अगर बात करें दोस्तों, इसको 2 बजे के बाद चलवाएंगे और जो कम्पिटिटिव लेवल होते हैं सुबह चलवाएंगे। चूँकि ये जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, एक खाली समय में रहते हैं, इनको आप कभी भी क्लास लगा सकते हैं। लेकिन ये 9th से 12th तक दोस्तों जो बच्चे होते हैं
1-2 बजे के बाद, या कोई स्कूल 3 बजे तक रहता है, इसके बाद ये आते हैं। तो ये क्लास आपको तब हायर करना है। उसी में आपको ये चेयर लेना है दोस्तों, कम से कम 500 चेयर आप ले लेंगे। ये सब लेने के बाद ये शुरुआत हो गई। अब आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सबसे ज़्यादा पैसा आपको दोस्तों एडवर्टाइजमेंट करना है। अब आपने खूब एडवर्टाइजमेंट कर दिया, एडवर्टाइजमेंट का है इसमें हमने देखिए जोड़ दिया है पैसा, लेकिन लिखा नहीं है। आपको एडवर्टाइजमेंट में कम से कम 10 लाख रुपए, कम से कम 10 लाख रुपए दोस्तों इन्वेस्ट करिए, कम से कम। और उसको होल्डिंग, पेपर, पंपलेट, जैसे आप मान के चलिए दोस्तों जनवरी से ही आप अपने कोचिंग का सारा फोकस शुरू कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देंगे, पेपर में निकलवा दीजिए, सोशल मीडिया पे कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए, या स्कूलों में पंपलेट बंटवा दीजिए। जब छुट्टी होती है, मेरी कोचिंग की इतना दिन डेमो क्लास चलेगी, ऐसे ऐसे मतलब खूब ढंग से उसको इतना हाईलाइट कर दीजिए कि सब के जवान पे, बच्चा हो, आदमी हो, औरत हो, सबके जवान पे भाई कोई स्कूल खुल रहा है। और उस इंस्टीट्यूट का जो कोचिंग आप खोल रहे हैं उसका इतना बढ़िया से डेकोरेशन करवाइए दोस्तों, बाहर से देखने में लगे कोई कोचिंग अच्छे से खुल रही है। अब आप इतना तो करने के बाद समझदार हो ही गए हैं, या आप इतना तो अनुभव है ही है, या आपके बच्चे कोचिंग में पढ़े होंगे, आपको पता है कितना आप फीस देते हैं, वहाँ पे कोचिंग की क्या क्या फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 9th में आपने जब खूब जम करके प्रचार कर दिया, तो ऐसा नहीं है जिस सिटी में आप खोल रहे आपको एक क्लास के 50 बच्चे भी ना मिल पाए। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेशियो लेके चल रहा हूँ। रेशियो है, मान लीजिए आपने 9th में प्रचार किया, यहाँ पे आपको 50 बच्चे मिल गए, और 50 बच्चे मिल गए। फीस अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाए होंगे दोस्तों, तो आप देखते होंगे 25,000 रुपये ईयर की, इससे कम फीस नहीं होती है। चूँकि आपने टीचर जो हायर किया है, नंबर 1 टीचर को हायर किया है। आपको 50 बच्चे मिल गए, 25,000 के हिसाब से आपका यहाँ हो गया दोस्तों। अब 10th में आपको 50 बच्चे मिल गए, 11th में 50 बच्चे, और 12th में 50 बच्चे। अब नीट की बात करें, आपको नीट में दोस्तों 100 बच्चे मिल गए, और जी में 100 बच्चे मिल गए। ये मैं छोटा सा रेशियो लिया हूँ। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाने गए होंगे, या आप वीडियो देख रहे हैं खुद पढ़े होंगे, तो ऐसी ऐसी कोचिंग हैं जिसमें 2-2, 3-300 बच्चे होते हैं, और 500 बच्चों की बैच चलती है। ऐसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं दोस्तों, हमने खुद पढ़वाया है बच्चों को और खुद देखा है। और दोस्तों ऐसा ऐसा है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिया हूँ। जब आप 10 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं, तो इतने बच्चे तो आसानी से मिल जाएंगे। अगर इतने बच्चे आपको फर्स्ट ईयर में मिल गए, तो सेकेंड साल में अब आपके जो ये खर्चे हैं दोस्तों, हमने ये खर्चे निकाले हैं, ये खर्चे 90 लाख रुपए जो आपके खर्चे आए हैं, ये खर्चे नहीं होंगे। ओनली यही टीचर को आपको देना पड़ेगा, और जो आपका स्टाफ है उनको देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा। बाकी जो डिजिटल बोर्ड, लैपटॉप, प्रिंटर, ऑफिस है, ये सब में नहीं देने पड़ेंगे दोस्तों, यानी कि खर्चे कम हो जाएंगे। और ये सब आपको एडवांस नहीं देना है। ये जब प्रचार होता है, सब कुछ होता है दोस्तों, तो उस समय क्या होता है, पैसे फीस पहले ले ली जाती है। तो फीस आप जब पहले लेंगे, टीचर पढ़ाना शुरू करेगा, तब आप उनको जो है पेमेंट करेंगे। कुछ चीज़ें में है जो आपका पहले लग जाएगा, जैसे आपको कमरे पहले लेंगे, उसमें एसी पहले करना पड़ेगा, यानी कुछ पहले आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे आप जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये सब मिला करके आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, इनमें आ रहा है दोस्तों, इसमें देख लिए कितना आ रहा, 2,80,00,000 रुपए। इतनी फीस लेकर के टोटल कितना आया दोस्तों आपका, 2,80,00,000 रुपए। और आप यहाँ कितना खर्च कर रहे हैं, 90 लाख रुपए। चलिए दोस्तों, हम 90 लाख ना मान करके हम इसको डबल कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 90 लाख नहीं, और हम टीचर को दे देते हैं, या और सारे हमारे खर्चे आ जाते हैं, उसको हम 1,80,00,000 कर देते हैं। यानी 1,80,00,000 हम खर्च कर दिए, फिर भी हमारा 1 करोड़ रुपए का बचत हो गया, वो भी एक ही महीने में। चूँकि आपने एडवर्टाइज जनवरी से शुरू किया, आपका अप्रैल में जब एडमिशन हो गया, तो सारे पैसे आपके कलेक्ट हो गए। अप्रैल नहीं तो मई में आपके पैसे कलेक्ट हो गए, एक ही महीने में सारे पैसे हो गए। बस आपको पूरा साल उसी आपको ऑफिस में बैठ के मैनेजमेंट देखना है, पढ़ाई कैसे हो रही, सब कुछ कैसे हो रहा, वो अच्छे से मैनेज करना है। तो आपका पूरा, अगर इस साल इतना हो रहा है, तो अगले साल इसमें से खर्चे नहीं होंगे दोस्तों। आपके स्टूडेंट भी बढ़ेंगे, और जो है
खर्चे कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट जस्ट डबल हो जाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट बढ़ती ही जाएगी, प्रॉफिट कभी कम नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, कभी भी आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे पढ़ाई के साथ। आपको अपने इंस्टीट्यूट को टॉप लेवल पे ले जाना है तो आप एक एक स्टूडेंट का बढ़िया से वहाँ पे लाइब्रेरी डालिए। बच्चा पढ़ना चाहे तो वहाँ बैठ के लाइब्रेरी में पढ़े। ऐसे इस तमाम टेक्निक आपको अपनाना पड़ेगा कोचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है, इसमें पैसे डूबने नहीं है, सब कुछ पैसे आपके सेफ हैं। लैपटॉप, प्रिंटर, कुर्सी जो भी लग रहा है, कोई पैसा इसमें से आपका बर्बाद नहीं होना है। दोस्तों स्कूल भी बहुत बढ़िया स्कोप है, तो शिक्षा का क्षेत्र जो है इसका कभी स्कोप कम नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, या और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे दोस्तों, मैं पूरा प्रयास करूंगा आप तक सही जानकारी पहुंचाने का। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, इस तरह से और जो जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए नोटिफिकेशन। और दोस्तों चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनके तक ये जानकारी पहुंच जाए, उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।